विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाकर रणबीर गंगवा साहब चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिला, क्यों कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से हार हुई, बात करने के लिए खुद रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। गंगवा जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, नमस्कार। पहला सवाल यही है, आपकी हैट्रिक लगी है, बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला है। एग्जिट पोल कह रहे थे कि बीजेपी को मैंडेट नहीं मिलेगा, कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार आपने कर दिया, ऐसा क्या जो एक मतदाता था बीजेपी की तरफ आ गया सारा का सारा? देखिए, आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात हो, हमारा घोषणा पत्र आप उठा करके देख लीजिए। जो जो घोषणाएं की उसको हमने पूरा करने का काम किया। अब भी हमने जो संकल्प पत्र लिया उसके अंदर जो चीज़ें हमने जो घोषणाएं की है, लोगों ने इस पर विश्वास किया है कि वो पूरे करने का काम करेंगे। पहले हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, और अब भी हमने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद में 2 लाख और युवाओं को नौकरियां देंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची के देने का काम करेंगे। बड़ा मुद्दा रहा बिना खर्ची बिना पर्ची वाला। पूरे कैंपेन में देखे तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी वीडियो भी वायरल हुई, उन्होंने 50 वोटों पर एक नौकरी देने की बात कही। तो आपका मानना है कि युवाओं का बड़ा रोल रहा बीजेपी सरकार बनाने में? निश्चित रूप से किसी भी चुनाव के अंदर युवा का अहम रोल होता है। आज के समय में खासकर जो है युवा डिसाइडिंग फैक्टर होता है चुनाव का, क्योंकि युवा में एनर्जी भी होती है, वो अपना खुद का वोट भी डालता है और लोगों को भी वोट के लिए प्रभावित करने का काम जो है वो करता है। तो जो युवा का एक विश्वास हमने पैदा किया कि हाँ, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो अपनी पढ़ाई के दम पे, पढ़ाई के ऊपर जो है आप अपना सरकारी सेवाओं का। गंगवा साहब, कांग्रेस अपनी हार मानने को तैयार नहीं, कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के पास भी कांग्रेस गई है। ऐसी क्या ईवीएम में गड़बड़ आप लोगों ने करवाई है? नहीं, जब पीछे हिमाचल में सरकार आई तब तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी। ये कांग्रेस के लोगों के पास सरकार बनी थी, कांग्रेस के पास जब 5 सीटें लोकसभा के अंदर आई, जब इन्होंने भ्रमजाल फैलाने का काम किया था, लोग बह गए थे, तब ईवीएम ठीक थी। तो ये तो केवल और केवल इनके पास और कोई बहाना नहीं होता। अब क्योंकि इन्होंने लोकसभा के अंदर एक भ्रमजाल फैलाया था कि संविधान बदल देंगे, और अब हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जा करके वार्ड स्तर तक, गांव स्तर तक जा करके उन चीज़ों को क्लियर करने का काम किया, और आज लोगों को समझ में आ गई। इसलिए उसी वोटर ने आज हमें जो खुल करके वोट दिया। कांग्रेस में लड़ाई भी हो चुकी है कि हार की जिम्मेदारी किसकी? आपका क्या मानना है, हार की जिम्मेदारी किसकी बनती है कांग्रेस में? हार की जिम्मेदारी है कांग्रेस की नीतियाँ। जब वो सत्ता में होती है तो लूटने का काम करती है, और जब वो विपक्ष में होती है तो फिर उसको एससी दिखाई देगा, बीसी दिखाई देगा, लोगों के हित दिखाई देंगे। और जब उन सत्ता के अंदर जो है उन्होंने हर वर्ग को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। यही कारण है कि आज लोगों का विश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। कब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा, कब वोट होगी, इसको लेकर कोई सूचना आप लोगों के पास? अभी तक इस बारे में मेरी तो किसी से कोई बात हुई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शायद दिल्ली गए हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, उसके बाद में जल्दी डिसाइड कर लेंगे। अब क्योंकि चुनाव हो चुका है और पूर्ण बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी का आ चुका है, तो अभी जल्दी ही मीटिंग करके और जो है अगली कार्रवाई जो होगी। पिछले विधानसभा में आप डिप्टी स्पीकर थे, लगातार 3 बार के विधायक हो गए, राज्यसभा सांसद आप बन चुके हैं, बड़ा अनुभव है, लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। इस बार क्या उम्मीद करते हैं, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? हालांकि आपके नाम को लेकर ये भी चर्चा है कि पूर्व डिप्टी स्पीकर थे, प्रमोशन होकर आप स्पीकर बन जाएंगे। आपका क्या मानना है? देखिए, पार्टी संगठन के अंदर आदमी काम करता है तो खुद का मानना कुछ नहीं होता, संगठन तय करता है। मेरे तो चुनाव के से पहले ये भी कहते थे कि आप चुनाव लड़ोगे कि कहाँ से लड़ोगे, तब भी मैं यही कहता था मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे यूँ कहेगी संगठन में काम कर, संगठन में भी काम करूँगा, और यूँ कहेगी चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने मुझे कहा जस्ट चुनाव से पहले कि बरवाड़ा हलके के अंदर अब तक कमल नहीं खिला है, आप ये कमल का फूल लें और बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं के अंदर जाए, वहाँ खिलाएं। टिकट बदलने से आप बरवाला भी जीत गए और नलवा भी आपने जितवा दिया, आपका पुराना हल्का था। जी, दोनों की जिम्मेवारी मुझे दी गई थी कि जहाँ आपने बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाना है, वहीं आपकी जिम्मेदारी है कि नलवा के अंदर एज इट इज जो है कमल खिला रहे। तो हमने जहाँ बरवाड़ा के अंदर कमल खिलाने का काम किया पहली बार, वहीं नलवा की सीट भी हमने बरकरार रखने का काम किया है।
बिल्कुल देखना होगा कि पार्टी की तरफ से सरकार में क्या जिम्मेदारी गंगवा साहब को दी जाती है। वहीं गंगवा साहब एक बड़े मार्जिन के साथ लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।